उनके गुरुजी बोले कि भैया भरत, ये तुम्हारी माता जी का आदेश है कि हमारा बेटा राजा बनेगा। अब गुरुजी की बात को जब भरत भैया ने सुना तो हाथ जोड़ करके बोले, भैया गुरुजी सुनिए, माता की तुमको आज्ञा है। गुरुजी बोले हैं, देखिए माता जी ने आदेश दिया है, उनकी आज्ञा है कि मेरा बेटा राजा बनेगा। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या में। यदि उसे त्याग दोगे बेटे, उल्लंघन होगा आज्ञा से। गुरुजी बोले, देखो भरत भैया, यदि तुमने माता जी के बात का उल्लंघन किया तो ये तुम्हें पाप भी लग जाएगा। ये पाप होता है। गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर, परवा निर्बल हो गई पहुंच भरत की ओर। आज मैया भरत की ओर चली गई तो ऐसा लगा भैया को देख करके ही मैया निर्बल हो गई। बोल उठे वे कहूँ कुछ, मैं भी निजी विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। अब तो गुरुजी से बोले कि जो तुमने पुत्र का कर्तव्य बताया है वो तो सच है, पर मैं माता की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करता हूं। लेकिन जिसमें पाप लग जाए, सहमति में बात की सहमति में जिसमें पाप लग जाए तो वो काम न करो, चाहे पिताजी कहते हो चाहे माता जी कहती हो। उनकी बात का मैंने उल्लंघन नहीं किया है। मैं ये तो कहता हूँ भगवान समुचित आचार कराता कब मैं, माता से भूल हुई है जो उसका सुधार कराता हूँ मैं। भरत भैया गुरु से बोले कि ये गुरुदेव, ये मैं तो माता का आदेश स्वीकार करूंगा, लेकिन माता के आदेश में पाप लग रहा है, तो ये पाप मैं कदापि नहीं करूंगा, ये पाप स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक उसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। आज इधर गुरुदेव की और जब भरत की बातें होने लगी तो जनाने महल में कई विराजमान है, उनका महल जब खुला तो देखा काले वस्त्र में खड़ी कैकेयी माए, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। अब क्या देखा कि काले काले वस्त्रों में वो कैकेयी खड़ी है। अब कैकेयी आई बेटे के पास और पहले से बोल पड़ी कि मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, कहती हूँ तो बेटा। मुझे कलम माथे का सारा कलम लौटा
बार इस छाती से तुझको देता। कैकेयी के हृदय में वो अंधकार मचा था, जिस अंधकार में गुरुजी और भरत भैया की वाणी को सुनकर के अंधकार में प्रकाश की रोशनी नजर आने लगी। आज इतना भी बस अंधकार में खो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। खींचा वाणी ने जब पवित्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसे मनुष्य चरित्र। जब प्रकृति बदलती है तो मनुष्य का चरित्र बदल जाता है। और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन कर्मों के करने से मनुष्य का भाग्य बदल जाता है, और जब भाग्य बदलता है तो न जाने कौन से द्वार को खोल देता है। और उस समय अयोध्या नगरी के दरबार में सब के सब विराजमान थे। गुरुजी, माताएं, बेटा, सारी अयोध्या वासी और सब के सब राजसभा सदपुर वासी दृश्य देख पुलक उठे। श्री राम विरह की मुरझाई इस वर्षा से हरियाई उठे। आज सारी प्रजा अयोध्या की खुश हो गई कि हमें लग रहा भरत भैया कैकेयी गुरुजी प्रभु राम को लेने के लिए बात कर रहे हैं कि हम जाएंगे, जो मेरी मैया से भूल हो गई उस भूल का क्षमा मांगूंगा और प्रभु राम को वापस अयोध्या लेकर के आएंगे। और ये बात जब पता चला तो सारे अयोध्या नगरी में उत्सव मचने लगा, खुशियां छाने लगी। आज सब प्रसन्न हो गए। क्या देखा है कि घर घर में उसी बात को ले जीवन या मरण समस्या थी। कि भरत और गुरुदेव वो लेने जा रहे हैं श्री राम को, चित्रकूट तक पहुंच चुके हैं। यही आशा सोच करके आज सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के तैयारियां करने लगे। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।